इस स्टोरी को यूएस मिलिट्री ने 2004 तक सीक्रेट रखा था। वैसे तो ये पूरी स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, लेकिन इसके एंड पे जो मैं आपको ट्विस्ट बताऊंगा उसको तो आप अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चीचीजीमा ये एक छोटा सा आइलैंड है जापान का। वैसे तो ये जापान मेनलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन है ये जापान का ही हिस्सा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने अपनी यहाँ पर बेस बनाई थी और उन्होंने यहाँ पर दो बहुत ही मैसिव रेडियो टावर्स को दो पहाड़ियों पे बना लिया था। अब ये दो टावर जापानीज के लिए वर्ल्ड वॉर के दौरान पैसिफिक ओशियन में सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे इस आइलैंड पे 25,000 जापानीज ट्रूप्स और बड़ी बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रखी थी। खुद देखो ये आइलैंड कितनी जबरदस्त लोकेशन पे था जापानीज के लिए वॉर के दौरान, और अमेरिकन उनसे ये आइलैंड छीनना चाहते थे। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर्स ये कहते हैं कि अगर हम वहां पर जबरदस्ती लैंडिंग करें तो हमारे बहुत ज्यादा सोल्जर्स मर जाएंगे, और जापानीज ने वैसे भी इस अटैक को रोक ही लेना है। तो अमेरिकन दूसरा प्लान चुनते हैं, जो था इनके बस वो दो रेडियो कम्युनिकेशन टावर्स को बॉम्ब कर देते हैं ताकि उनकी पैसिफिक में कम्युनिकेशन तो बंद होना। तो 1944 की जून को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बहुत ही मैसिव शिप होती हैं जिसके ऊपर रनवे बने होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। ये शिप्स चीचीजीमा आइलैंड के लिए निकल पड़ती हैं। जब ये शिप्स आइलैंड को दूर चारों तरफ से घेर लेती हैं तो अमेरिकन अपने पायलट को भेजना शुरू कर देते हैं इन टावर्स को तबाह करने के लिए। तो जापानीज बड़े एग्रेसिव तरीके से इनसे लड़ते हैं। बेशक जापानीज के बहुत ज्यादा बंदे इसमें मर जाते हैं, लेकिन वो इन एयरक्राफ्ट्स के हर अटैक को रोककर अपने टावर्स को बचाए रखते हैं। चीचीजीमा के ऊपर कई महीनों तक ये फेल्ड मिशंस के बाद अमेरिकन लीडर्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे तो उनको भी पता था ये बड़ा मुश्किल मिशन है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बड़ी जबरदस्त लोकेशन पे था, तो अमेरिकन को पता था उनको पायलट भेजते रहना पड़ेगा जब तक उनके ये कम्युनिकेशन टावर न उड़ा दें। तो उस साल सितंबर में अमेरिकन दोबारा चीचीजीमा आइलैंड पे रेड करने की प्लानिंग शुरू करते हैं। तो जाने वाले काफी सारे पायलट्स में से एक पायलट था 20 साल का जॉर्ज, जो यूएस नेवी के उस टाइम का सबसे यंग पायलट था। इसकी छोटी एज के बावजूद इसने पहले भी काफी सारे कॉम्बैट मिशन में जहाज उड़ाया था, और इवन एक दफा तो इसके प्लेन को भी शॉट डाउन कर दिया था। तो इसने अपनी सीट इजेक्ट कर ली थी, ये पानी में गिरा था और इसको इवेंचुअली रेस्क्यू कर लिया था। तो इस रेड की सुबह जॉर्ज और इसके दो क्रू मेंबर्स, एक था रेडियो ऑपरेटर डेल और दूसरा इनका डोर गनर था टेड, ये प्लेन में बैठते हैं और सुबह 7:30 बजे ये दर्जनों अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ टेक ऑफ करते हैं इस ऑपरेशन के लिए। जॉर्ज फौरन ही 8,000 फीट की हाइट पर चला जाता है, क्योंकि इतनी हाइट पर ये लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर होते हैं। ये मिशन ऐसा था कि सब पायलट पहले आइलैंड के ऊपर पहुंचेंगे और फिर 8,000 फीट की हाइट से डाइव करके मैन्युअली बॉम्ब गिराएंगे और वापस 8,000 फीट की हाइट पर जाकर वहां से निकल जाएंगे। जॉर्ज ने पहले भी इस तरह के मिशंस किए थे और वो पहला बंदा था जिसने सबसे पहले इस आइलैंड पे डाइव करनी थी। जैसे ही वो इस आइलैंड पे डाइव करता है, पूरे